दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक संदेश या TNBR। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 21 अगस्त है और जगह जगह पर पूरे भारत में भारत बंद को सफल बनाने के लिए बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक तरफ से बहुजन समाज पार्टी अपनी हक, अधिकार और हुकूमत की मांग के लिए, अपने अधिकार को, अपनी फंडामेंटल राइट के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वहीं पर विपक्ष और सरकार के साथ साथ प्रशासन इनकी इस सफलता पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हम आपको बताते चले कि जैसा कि खबर आ रहा है कि पटना से लेकर के, पटना राजधानी से लेकर के पटना जिला के तमाम शहरों और भारत के कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही है कि जहां पर दलित समाज के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोग जो सड़क पर उतर करके भारत बंद कर करके अपना जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका विरोध कर रहे हैं, जो एक संवैधानिक तरीके से है, जो पैदल मार्च के द्वारा कर रहे हैं, इन चीजों में भी ये सरकार को और विपक्ष को, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को पेट में एक कड़वी मरोड़ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट के द्वारा पता नहीं ऐसे कौन से सरकार की एक जो संवैधानिक ढांचा है उसको खत्म कर दिया जाएगा। यह संवैधानिक ढांचा को खत्म करने का नहीं, बल्कि ये जो सड़क पर उतरने वाले लोग हैं पूरी तरह से लोकतांत्रिक मर्यादा को समझने वाले और लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक अधिकार को मांगने वाले लोग हैं। जहां पर इसके विपरीत हम बात करें तो सरकार और उसके प्रशासन जो कुछ भी कर रही है वो कहीं से भी उचित नहीं है। जितने भी वीडियो फुटेज आ रहे हैं उनमें कहीं से भी ऐसा नहीं देखा जा सकता है कि ये दलित कम्युनिटी, ये दलित समाज के लोग, ये बहुजन समाज के लोग, ये अनुसूचित जाति के लोग कहीं तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं आगजनी कर रहे हैं, कहीं किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, कहीं कोई असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, कहीं किसी भी प्रकार के कोई संपत्ति को, राष्ट्रीय संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। ऐसा कहीं से कोई खबर नहीं है। बावजूद इसके ऐसा खबर है कि वाटर कैनन के द्वारा, लाठी चार्ज के द्वारा लोगों को मारपीट करते हुए और लोगों को हिरासत में लेने का कार्य किया जा रहा है, जो कतई भी बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। बहुत सारे बहुजन समाज के लोगों को, बहुत सारे दलित समाज के लोगों को, उनके नेताओं को जो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जेल में बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कुत्सित मानसिकता है। और इस बात को न भुलाए सरकार कि ये दलित हैं, इनकी 85% आबादी जिस दिन करवट लेगी उस दिन सरकार को ये औकात बता देगी और वो बता देगी कि मेरे समर्थन के बिना आपकी सरकार नहीं हो सकती है। जैसा आपको सबको पता है कि विभीषण को फूटने के बावजूद ही, विभीषण को फूट जाने के कारण ही रावण को रावण ने मार पाया। इस चीज को भी नहीं भूलना है कि बिहार की सत्ता हो या केंद्र की सत्ता हो, अगर बिहार की सत्ता में नीतीश बाबू और भाजपा दोनों मिलकर के अगर सरकार बनाई है तो उसमें चिराग पासवान और साथ ही साथ जीतन राम मांझी का समर्थन है। अगर इन लोगों का समर्थन ना मिले तो बिहार में सरकार नहीं बनेगी। बुजदिली है चिराग पासवान की और जीतन राम मांझी की। चिराग पासवान ने इसका समर्थन करने के बावजूद भी इनके द्वारा किसी भी प्रकार का, चिराग पासवान को खुद सड़क पर उतरना चाहिए था। जीतन राम मांझी तो खैर वो ब्लाइंड सपोर्टर हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ में हैं, तो ब्लाइंड सपोर्ट किए हैं, सुप्रीम कोर्ट का वेलकम किए हैं। ये उनकी सोच है, मैं उनकी सोच के साथ नहीं जा सकता, परंतु मैं इतना बात जरूर कहूंगा, क्या भारत के इतने सारे दलित, इतने सारे पार्टियां, बहुत सारे जितने भी हम कह सकते हैं कि अनुसूचित वर्ग में लोग जो आते हैं, क्या वे सारे बेवकूफ हैं? जीतन राम मांझी बहुत काबिल हैं। जीतन राम मांझी ही सब कुछ हैं। मांझी जी, आपको जिस पद के लिए मंत्री बनाया गया है, आप जिस विभाग के मंत्री हैं, अगर चाहें आप तो ये जो आपके कौम है, छोड़िए दूसरों को, आपकी जो कौम है उनको आप रोजगार दे करके, उनको आप उद्योग लगा करके और बहुत बड़े बड़े विकास के इतिहास को लिखने में उनको मदद कर सकते हैं। लेकिन आप जो बात कहते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, यहाँ के मांझी समाज के लोग भी आपको समझ चुका है। हाँ, एक बात जरूरी है, वक्त का इंतजार है। आप हमेशा मंत्री नहीं रहेंगे और हमेशा विधायक भी नहीं रहेंगे और हमेशा इसी प्रकार के नहीं रहेंगे। एक दिन वो वक्त आएगा जिस दिन हिसाब आपसे भी लिया जाएगा। इसलिए अभी समय है,
आपको इनका समर्थन करना चाहिए। आज सड़क पर ये मार खाने वाले लोग हैं। आप जो विधायक बनते हैं, आप जो मंत्री बनते हैं, ये आरक्षण जो है, ये आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिला है, आपका बेटा को लाभ नहीं मिला है। क्या है कि आपको लाभ नहीं मिला है? इस आरक्षण पर आप इतने बड़े आदमी बने हैं, इस आरक्षण को लेकर के अपने आप को मंत्री कहते हैं, आप अपना बेटा को मंत्री बनाते हैं, और आपके अंदर में इस प्रकार की जो कह सकते हैं कि चिंतन करने की क्षमता भी आपके अंदर में नहीं है कि हाँ हमें सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिलहाल हम जीतन मांझी को और चिराग पासवान की बातों को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये मुद्दा जो है ये सरकार की मुद्दा है। आखिर नीतीश सरकार केंद्र सरकार की समर्थन दिया है और इस प्रकार से दलित लोगों के ऊपर लाठियां बरसा करके नीतीश सरकार क्या साबित करना चाहती है। साथ ही साथ एक बात और बता दें कि इस नीतीश सरकार में इनके जो प्रशासन है, इस प्रशासन के द्वारा पत्रकारों के साथ जो रवैया अपना रही है एक कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है और आप बहुजन पत्रकारों से डर गए हैं। एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुजन पत्रकार डरने वाला नहीं है। और मैंने सुना है वीडियो में ये मुजफ्फरपुर के आईजी, पता नहीं इनको कितना ज्ञान है वो तो मैं नहीं जानता हूं, परंतु अपने ज्ञान को जब विस्तार करते ज्ञान को दे रहे थे सोशल मीडिया पर कि मैं उनको भी देखता हूं कि जो इस प्रकार के खबरों को फैलाए हैं जो वेरीफाइड नहीं है। साहब कम से कम आपको इतना जानकारी होनी चाहिए कि जब मीडिया ही वेरीफाइड कर लेगा खबर को तो आपका बैठ करके झाल बजाएंगे, आपका रोल क्या रह जाएगा। मीडिया जो होता है, मीडिया तत्काल खबर को दिखाने का प्रयास करता है। मीडिया की दोस्त नहीं होती है। वहां पर जो वक्ता इस बात को बता रहे हैं इसका उनसे जानकारी आपको लेना चाहिए था, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था कि इस प्रकार की आप झूठी बयानबाजी क्यों किया है। मीडिया की क्या गलती होती है? आप जो मीडिया को डराने का प्रयास कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, हमेशा इसकी सरकार नहीं रहेगी। याद रखिएगा, जिस दिन बहुजनों की सरकार बनेगी, जिस दिन अम्बेडकरवादियों की सरकार बनेगी, उस दिन आपसे भी हिसाब होगा। और अम्बेडकरवादी सरकार बनने में कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। आपको शायद नहीं पता है, लेकिन प्रत्येक 40 साल के बाद जो होता है सरकारें बदलती है और सरकार की पीढ़ियां बदलती है। ये पीढ़ी बदलने वाली है और आप जो उछल रहे हैं सरकार के भरोसे, वाहवाही लूटने के फेर में हैं। प्रत्येक 5 साल में औकात दिखलाने के लिए यहाँ इलेक्शन होता है और इस बार जो इलेक्शन होने वाला है, इस बार इलेक्शन आर पार की इलेक्शन होने वाली है। सरकार को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि आप जो लाठी भंजवा रहे हैं ना इन प्रशासनों के द्वारा, इस पुलिस के द्वारा, और जो बहुजन जो एक्टिविस्ट हैं, जो बहुजन समाज के जो लीडरशिप हैं, उनको जो पकड़ पकड़ करके जेल में आप बंद कर रहे हैं, एक दिन ये आपको भारी पड़ेगी। लाला लाजपत राय ने कहा था जब उनके ऊपर लाठी बरसी थी ना, तो अंग्रेजों को कहा था कि मेरे शरीर के ऊपर जो बरसने वाली एक एक लाठियां हैं, इस लाठियां का हिसाब आपके शासन से लिया जाएगा। बोलिए मत, आप हमेशा के लिए नहीं है। खास करके नीतीश बाबू, आप रिटायरमेंट के एज में हैं। जिस दिन बहुजन समाज की, अम्बेडकरवादियों की सरकार बनेगी, जिस दिन यहां अनुसूचित जाति की सरकार बनेगी ना, उस दिन आप चैन से नहीं सो पाइएगा। अभी तो कम से कम चैन से सोने की समय है, लेकिन जब वृद्ध हो जाएंगे ना तो चैन से नहीं सो पाइएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आप लोकतंत्र के अगर रक्षक हैं और बिहार में कहते हैं कि हमारी सुशासन की सरकार है, तो सुशासन का मतलब ये नहीं है। आप एक भी वीडियो फुटेज में दिखलाइए निकाल करके कि जहां पर ये दलित लोग जो हैं सड़क पर उतर करके और कहीं भी राष्ट्रीय संपत्ति को, सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं भी किसी प्रकार का तोड़फोड़ कर रहे हैं। संवैधानिक अधिकार में प्रतिरोध करने का क्या तरीका होता है? सड़क पर उतर करके लोग, सड़क पर ही उतर करके लोग अपना विरोध का प्रदर्शन करते हैं और उन पर आप लाठियां चलवा रहे हैं। कोई बात नहीं, सत्ता हस्तांतरित होने वाली चीज है, सत्ता परिवर्तित होते रहती है। और जो एसपी हैं, जिले के जो एसपी हैं, जो आप बहुत बड़ा अपने आप को कप्तान कहते हुए और आप अपना ये जो अमर्यादित कार्य कर रहे हैं, ये लोकतंत्र को धज्जियां जो उड़ा रहे हैं, हमें मालूम है कि आप सरकार की गुलामी करते हैं। लेकिन एक बात को आपको भी याद रखना चाहिए, आप लोकतंत्र के रक्षक हैं। सरकार कुछ भी कहती है, आपके लिए भी नियम और कानून हैं। आप जिनके ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं उनकी गलतियों को भी पब्लिश करना चाहिए। आपको आकर के अपने ट्विटर हैंडल पर, ये जो भी सोशल साइट है उस पर आकर के और आप पीसी कीजिए और पीसी करके बतलाइए कहां पर कौन सी घटना दुर्घटना
कौन सी ऐसे तोड़फोड़ या कौन सा ऐसा लोकतांत्रिक ढांचा को नुकसान पहुंचाने का काम किया है ये दलित लोगों ने। इनके संवैधानिक अधिकारों को जब हनन किया जाएगा तो इनका अधिकार क्या है? बाबा साहब ने संविधान में इनको संघर्ष करने का, प्रोटेस्ट करने का, जुलूस प्रदर्शन करने का ये अधिकार दिया है और इस अधिकार के नाते ही ऐसा किया जा रहा है। क्या भारत बंद सिर्फ यही कर रहे हैं और किसी पार्टी की बंद नहीं होती है? याद रखिए ना, जेडीयू के द्वारा भी बंदी होती है, भाजपा के द्वारा भी बंदी होती है, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भी बंदी होती है। आपकी हिम्मत क्यों नहीं करती है कि उनके ऊपर इस प्रकार की लाठियां बरसाएं? कोई बात नहीं, इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी दलित लोग हैं उनसे एक बात का निवेदन करना चाहते हैं, आपको एकजुट होना पड़ेगा। आप जो टूटे हुए हैं ना भिन्न भिन्न पार्टियों में होकर के, और खास करके उस विपक्षी पार्टियों में जो जा करके आप साठगांठ किए हुए हैं, उसी का ये नतीजा है, उसी का ये अंजाम है। आप तो खैर सुरक्षित हैं, लेकिन आप कभी ध्यान नहीं देते हैं कि आपके बेटे के ऊपर लाठी चल रही है, आपकी बहनों की इज्जत के साथ में खेला जाता है, आपके बेटे के साथ में हत्या की जाती है, आपके लोगों के साथ मारपीट और शोषण किया जाता है, और इसके लिए जिम्मेवार आप हैं। जिस दिन समाज आपसे हिसाब मांगेगा उस दिन आपके पास में कोई उत्तर नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है जो दलित समाज के अनुसूचित जाति के मंत्री हैं, विधायक और नेता हैं, उनसे कि आप कम से कम जागिए और ये जो किराए के मकान में दलाली करने के लिए हैं, आप अपनी दलाली छोड़ करके अपना मकान बनाइए। कहने का मतलब बिहार में आप अपने बलबूते सरकार बनाइए और बना करके, और ये जो मनुवादी और सामंतवादी सरकार है उसको धूल चटाने का काम कीजिए। तब आप अपने लोगों की रक्षा करेंगे और तब इतिहास में आपका भी नाम वर्णन किया जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा। वरना ये इतिहास जब लिखा जाएगा तो आप जैसे कायरों का नाम सबसे पहले आएगा। हम आप तमाम जितने भी लोग हैं सबसे निवेदन करना चाहते हैं जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये संवाद को, ये मैसेज को प्रत्येक लोगों के पास तक के पहुंचना बहुत अनिवार्य है।